हिंदी मीडियम। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए इधर, कल हम लोगों ने एक पॉइंट के बारे में बात किया था। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आप लोग बताइए कौन से टॉपिक तक पढ़ चुके थे अपन लोग। क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे अपन लोग, और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया था अपन लोगों ने शायद। क्वेश्चन नंबर 11 भी पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 13 अभी बाकी था, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था हमारा, और क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 करना था शायद अपन को, है ना। देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर दिया हुआ है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है। विपुंसन क्या है? पादप प्रजनक, कब, और क्यों।
चलिए, ये अपना 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कहता है यहां पर, इस प्रोसेस के अंदर ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का इस्तेमाल करके अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तो किस फल को चुना जाएगा? किस फल को चुना जाएगा और क्यों? देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अनिषेक जनन होता क्या है। अनिषेक जनन का मतलब पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर एक्चुअली हिंदी मीडियम की बुक में इसको अनिषेक जनन कहा हुआ है, लेकिन इसकी जगह अपन इस्तेमाल करते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन किसी जीव के निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं
उस चैप्टर के अंदर पार्थेनोजेनेसिस होना ही नहीं चाहिए। पार्थेनोजेनेसिस का कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ पर है वर्ड है पार्थेनोकार्पी, लेकिन बुक के अंदर शायद हिंदी मीडियम में ऐसा ही दिया हुआ है पार्थेनोजेनेसिस। मैं दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ, लेकिन अगर पार्थेनोजेनेसिस इस्तेमाल करेंगे, आप अनिषेक जनन करेंगे, तो अनिषेक जनन में फिर फल का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपन, फल या बीज का। ठीक है, तो अपन यहाँ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अनिषेक फलन। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे अनिषेक फलन होता क्या है। बिना निषेचन फल का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। तो जब हम किसी फल के अंदर या किसी पौधे में बिना निषेचन के फल का निर्माण करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इस प्रक्रिया को तो अपन ने क्या नाम दिया? अनिषेक फलन। और ये अनिषेक फलन की प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन फल के निर्माण हो गया। अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण होगा तो ये आपको भी समझ में आ रहा है कि यहां पर बीज नहीं बनेंगे। अगर किसी पौधे के अंदर बिना निषेचन फल का निर्माण हुआ तो प्रक्रिया तो कहलाएगी अनिषेक फलन, और यहां पर बीज का निर्माण नहीं होगा। अब अगर बीज का निर्माण नहीं हुआ, बिना निषेचन के फल का निर्माण करने के लिए हमने जिसको अनिषेक फलन नाम दिया, उसमें फल तो बन गया, लेकिन फल के अंदर क्या नहीं बने? बीज नहीं बने। तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि फल जो है, फल में पाए जाने वाले बीज एक नए पौधे के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक नए पौधे के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब अगर आप बताओ किसी पौधे के अंदर फल का निर्माण तो हो रहा है लेकिन बीज नहीं बन रहे, तो आप बताओ उसकी संततियों को आगे आप कैसे बढ़ाओगे? तो ऐसी वाली कंडीशन में फल जो है उसके अंदर पाए जाने वाले बीज पौधे के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ऐसे पौधे जिनके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। वहां पर इस पादप के अंदर, जिन पादपों के अंदर कायिक प्रवर्धन होगा, कायिक जनन होगा, उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है कौन? केला। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 17। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17। परागकण भित्ति में टेपेटम की भूमिका क्या है? देखो इधर, देखिए इधर सॉरी, देखिए इधर परागकण भित्ति में देखिए इधर
यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपको कि परागकण भित्ति में टेपेटम की भूमिका क्या है। तो देखो परागकण की भित्ति जो है, एक परागकण की संरचना को अपन ने ऐसे पढ़ा है, एक परागकण की संरचना को हमने ये पढ़ा है। इस तरह की परागकण की संरचना को पढ़ा है अपन ने। और क्वेश्चन आपका बोल रहा है परागकण भित्ति में टेपेटम की भूमिका क्या है। तो देखो परागकण की भित्ति जो है, इस परागकण की भित्ति में टेपेटम की भूमिकाएं जो है, उनमें टेपेटम के इतने ही कार्य देखो इधर। अब ये बोल रहा है कि परागकण की भित्ति में भूमिका क्या है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर आपको यहाँ पर डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ लिखा है अपन ने स्पोरोपोलेनिन का निक्षेपण लिखा हुआ है कार्य के अंदर। तो आप बताओ स्पोरोपोलेनिन जब जमा होगा तभी तो एक्साइन बनेगा ना। एक्साइन का मतलब हो गया आपके पास बाह्य चोल, और बाह्य चोल का निर्माण कब हो सकता है, जब टेपेटम की कोशिकाओं के द्वारा स्पोरोपोलेनिन का क्या किया जाएगा, स्त्रवण किया जाएगा। तो जब स्पोरोपोलेनिन का निक्षेपण होगा तभी तो बाह्य चोल बनेगा। तो आप बताओ परागकण की भित्ति में टेपेटम की भूमिका क्या होगी, टेपेटम की कोशिकाओं के द्वारा स्पोरोपोलेनिन का निक्षेपण होगा, और ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो परागकण के बाहर की तरफ बाह्य भित्ति या बाह्य चोल का निर्माण करता है, जो कि सबसे कठोरतम आवरण होता है। तो बस ये भूमिका हो गई इसकी। एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देखो इधर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 18। असंजनन क्या है, असंजनन क्या है, और इसका क्या बताइए महत्व बताइए। तो सुनो इधर, असंजनन का मतलब क्या था, अपन ने क्या पढ़ा था, बिना निषेचन बिना निषेचन बीज का निर्माण। देखो कल भी अपन ने इस बारे में बात की थी, सॉरी कल हिंदी मीडियम की क्लास नहीं लगी, इंग्लिश मीडियम क्लास में इस बारे में बात की थी। देखो इधर, बिना निषेचन बीज के निर्माण की प्रक्रिया असंजन कहलाती है, लेकिन बिना निषेचन बीज का निर्माण होगा कैसे। तो देखो इधर, इस पॉइंट को समझने के लिए ये बीजांड आपका, इस बीजांड के अंदर यहाँ पाए जाने वाली कोशिकाएं तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं। इस बीजांड के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं, एक तो है न्यूक्लियस की कोशिकाएं, मतलब जिनको अपन ने बीजांड का नाम दिया, सॉरी
न्यूक्लियस की जगह अपन बीजांडकाय लिख लेते हैं। ये तो है आपका बीजांडकाय। यहाँ पाई जाने वाली कोशिकाएं जो है इनको नाम दिया अपन ने प्रतिमुखी, बीच वाले को नाम दिया अपन ने केंद्रीय कोशिकाएं, पहले पढ़ चुके हैं अपन, है ना। और ये होगी अंड कोशिका और ये दोनों होगी सहायक कोशिका। इस पूरे के पूरे डायग्राम में आपको अच्छी तरह पता है कि बनने वाली कोशिकाएं जो है, ये बनने वाली कोशिकाएं, इनमें बीजांडकाय द्विगुणित होगा, प्रतिमुखी एन होगी, केंद्रीय कोशिका n+n होती है, अंड कोशिका n होती है और सहायक कोशिका n होती है। अब आप बताओ, इनमें इतनी सारी कोशिकाएं जो है, इनमें ये वाली कोशिका और ये वाली कोशिका अगर जायगोट का निर्माण करके भ्रूण बनाती है तो बनने वाला भ्रूण जो है वो पैतृक पादप के समान होगा, मतलब उसके अंदर कोई विभिन्नताएं नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर बाकी इन तीनों ऑप्शन से भ्रूण का निर्माण होता है, इन तीनों से, तो ऐसी वाली कंडीशन में यहाँ पर बनने वाला भ्रूण जो है वो भ्रूण अगुणित प्रकार का बनेगा। यहाँ बनने वाला जायगोट द्विगुणित बनेगा, यहाँ पर अगुणित पादपों का निर्माण होगा। तो देखो असंघजनन जो है वो क्या है, असंघजनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम बिना निषेचन के बीज का निर्माण कर सकते हैं। इसका निर्माण कर सकते हैं, बिना निषेचन के बीज का निर्माण कर सकते हैं। और बिना निषेचन बीज का निर्माण करने के बाद हमने पढ़ा कि बिना निषेचन के जो बीज बनेगा उसमें युग्मनज जो है बीज के अंदर जो है वो किस प्रकार विकसित हो सकता है, या तो जायगोट बनेगा बीजांडकाय या केंद्रीय कोशिका से, या प्रतिमुखी अंड कोशिका या सहायक कोशिका से। अगर इस प्रकार का भ्रूण विकास होता है तो इन दोनों कंडीशन से बनने वाला जायगोट या भ्रूण जो है वो द्विगुणित बनेगा और बनने वाला पादप मात्रक पौधे के समान या पैतृक पौधे के समान होगा, तो क्लोन बनेगा। नीचे वाले बाकी तीन ऑप्शन जो है प्रतिमुखी अंड कोशिका और सहायक कोशिका है, इनके अंदर जो है वो बनने वाला भ्रूण जो है वो अगुणित कोशिकाओं से बनेगा, तो बनने वाला भ्रूण भी अगुणित होगा। तो यहाँ पर हम बीज का निर्माण कर सकते हैं और ये बीज जो है वो कैसा हो सकता है, द्विगुणित या अगुणित हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब एक लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर छूट गया था अपन से पहले, के बारे में बात कर लेते हैं अपन। देखिए इधर एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण विकास की प्रक्रिया जो है, इसके अंदर एक छोटा सा डायग्राम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जैसे अपन ने द्विबीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूण विकास पढ़ा था,
चलिए अभी डायग्राम को अपन कल ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, अभी तो टाइम हो गया।